साल डिप्लोमा का एग्ज़ाम दिया है यानी पॉलिटेक्निक का, अगर आपने इस साल एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कितना रैंक में कितना कॉलेज चाहिए, इस डाउट को आज हम क्लियर करेंगे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पिछले साल यानी 2025 में इस कॉलेज का कितना कट ऑफ था और इस साल कितना कट ऑफ आने पर कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कितना रैंक आने पर कौन सा ब्रांच मिल सकता है और कौन सा कॉलेज टॉप में आता है, कौन सा कॉलेज नीचे रैंक में आता है। इस वीडियो में आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि कट ऑफ क्या होता है। कट ऑफ वह न्यूनतम रैंक यानी रैंक होता है या अंक होता है जिसके आधार पर आपको किसी कॉलेज में एंट्री मिलता है यानी प्रवेश मिलता है। तो अगर आपका कट ऑफ अच्छा है तो आपको उस कॉलेज में सीट मिलने की संभावना है और अच्छा ब्रांच मिलने की संभावना है। तो जैसे कि हम बात करें पॉलिटेक्निक यानी डिप्लोमा में, तो हमारा रैंक दो टाइप का होता है। एक होता है युवा रैंक, एक होता है कैटेगरी रैंक। युवा रैंक में जैसे जनरल और ओवरऑल स्टेट रैंक आता है। जो जनरल कैटेगरी के होंगे, ओवरऑल पूरे स्टेट में यानी अगर बिहार का आप डिप्लोमा का एंट्रेंस एग्जाम दिया है, पूरे बिहार में आपका कितना रैंक है, तो हमारा युवा रैंक बताता है। एक होता है कैटेगरी रैंक, आप जिस कैटेगरी के जैसे SC ST EBC BC EWS, उसके अंदर पूरे बिहार में आपका कितना रैंक है, ये हमारा कैटेगरी रैंक बताता है। तो दो प्रकार का रैंक होता है। और फिर हम बात करते हैं कि NGP पटना 13 में जो 2025 का कट ऑफ था वो कितना गया था। तो ये NGP पटना 13 बिहार का नंबर 1 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में आता है। तो यहाँ पे राउंड 1 राउंड 2 में क्लोजिंग रैंक कितना गया था, राउंड 1 राउंड 2। जैसे कि हम बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए, तो राउंड 1 में सिविल इंजीनियरिंग के लिए 110 कट ऑफ था और राउंड 2 में 282 था। वैसे ही इलेक्ट्रिकल के लिए 336 था और राउंड 2 में 821 था। अब जिनको नहीं पता कि ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक क्या होता है, तो ओपनिंग रैंक का मतलब होता है कि सबसे पहले स्टूडेंट ने जिस कॉलेज पे सीट ली, यानी कौन सा ऐसा कॉलेज जिसमें सबसे पहले स्टूडेंट ने सीट लिया, कौन सा स्टूडेंट है, ये होगा ओपनिंग रैंक, उसका जो रैंक होगा। और क्लोजिंग रैंक क्या होता है, सबसे लास्ट स्टूडेंट को किस रैंक पर सीट मिली, यानी सबसे जो लास्ट स्टूडेंट होगा उसको किस रैंक पे, उसका कितना रैंक तक उसको सीट मिला, तो ये होता है हमारा क्लोजिंग रैंक। ये होता है ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक। फिर यहाँ पे हम फिर आते हैं NGP पटना 13 के 2025 के कट ऑफ पे। जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे होइएगा, मैकेनिकल के लिए 1591 था काउंसलिंग 1 में, यानी क्लोजिंग रैंक 1 में, और राउंड 2 में था हमारा 4291। और ये हम दिखा रहे हैं युवा रैंक के हिसाब से, जो ओवरऑल पूरे बिहार के स्टूडेंट का होगा युवा रैंक। पूरे बिहार में जितना स्टूडेंट एग्जाम दिया होगा उसका रैंक हुआ यानी युवा रैंक। उस टाइम क्या ऑब्जर्व किया गया कि सिविल इंजीनियरिंग का कट ऑफ सबसे टॉप था, एंड NGP पटना 13 में 2025 में सबसे टफ किसका रैंक था, तो कट ऑफ गया था सिविल का। और राउंड 1 में सिविल ब्रांच के लिए लगभग 110 रैंक चाहिए था और राउंड 2 में 282 तक आ गया, यानी सिविल का बात हो रहा है यहाँ पे। NGP पटना 13 में हम यहाँ पे देखते हैं कैटेगरी रैंक, यानी कैटेगरी रैंक ओवरऑल क्लोजिंग रैंक कितना था। तो यहाँ पे जनरल के लिए जो ईवर का बात हुआ था 5490 था और राउंड 2 में 14,601 था। सेम उसी तरह SC ST ST PC EWS RGC सबके यहाँ पे राउंड 1 राउंड 2 में रैंक आप देख सकते हैं। अगर आप 2026 के DCC एग्जाम को टारगेट करते हैं, यानी जो अभी 2026 में डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक एग्जाम चल रहा है उसको आप टारगेट करते हैं, तो सबसे टॉप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में आता है पटना मुजफ्फरपुर। इसमें आपको जनरल यानी युवा स्टूडेंट के लिए यूजुअली टॉप 3000 रैंक टारगेट करना चाहिए। मतलब कि 1 से लेकर 3000 के बीच में आपका रैंक होना चाहिए अगर आपको पटना या मुजफ्फरपुर टॉप कॉलेज चाहिए तो। और यहीं बात करें सिविल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, तो 280 से 300 प्लस मार्क्स, अगर आप 400 मार्क्स आया तो उसमें आपको टोटल 400 मार्क्स में 280 से 300 मार्क्स प्लस आपका आना चाहिए, तो आपको सिविल ब्रांच मिलेगा। इन सिविल और इलेक्ट्रिकल इन सब कॉलेज में मिल सकता है। फिर हम बात करते हैं कि ब्रांच वाइज कट ऑफ और मतलब और भी अदर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में। तो यहाँ पे हम लिए हैं ब्रज किशोर नारायण सिंह राजकीय पॉलिटेक्निक गोपालगंज, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोपालगंज। इसमें हम बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसमें हम बात करेंगे यूआर कट ऑफ का, यानी पूरे ओवरऑल बिहार के कट ऑफ का। तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो उस टाइम में 2025 का कट ऑफ था 5314 था, इलेक्ट्रिकल के लिए 5203 था और मैकेनिकल के लिए 5017 था। कट ऑफ बोले तो ये रैंक है, हम भी जहाँ भी कट ऑफ का बात कर रहे हैं ये हमारा रैंक है, यानी हम रैंक की बात कर रहे हैं। फिर उसी तरह यहाँ पे हम बात करते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अरवल का। तो यहाँ पे सिविल के लिए हमारा यूआर ओपनिंग रैंक था 25 और यूआर क्लोजिंग रैंक था 3127।
यानी 25 से लेकर 3127 तक मतलब उतने के बीच में जितने स्टूडेंट थे उन सभी को सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच मिला था। इलेक्ट्रिकल के लिए 189 और यहाँ पे क्लोजिंग रैंक 6873 था। सेम उसी तरह हम बात करते हैं अररिया पॉलिटेक्निक का। यहाँ पे सिविल के लिए 2209 और युबर क्लोजिंग रैंक 5616। अब इस साल का कट ऑफ प्रिडिक्शन देख सकते हैं यहाँ। अगर आपका 1 से लेकर 500 के बीच में अगर आपका रैंक आता है तो आपको एनजीपी पटना में सिविल या इलेक्ट्रिकल मिलेगा। 500 से 2000 तक आता है तो एनजीपी पटना में मैकेनिकल सीएस या जीपी मुजफ्फरपुर में आपका कॉलेज मिलेगा। तो यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ये इस साल का प्रिडिक्शन है, कितना रैंक आज लाते हैं तो कितना कॉलेज मिल सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में टॉप से लेकर लोअर रैंकिंग में कौन कौन से कॉलेज आते हैं। हम किस बेस पर बात करेंगे, रेपुटेशन, प्लेसमेंट, कैंपस, फैकल्टी कैसा है, कट ऑफ ट्रेन यानी कितना वहाँ पे कट ऑफ जाता है यानी रैंक कितने तक आ सकता है, उस कॉलेज मिलेगा, स्टूडेंट परफॉर्मेंस कैसा है, ओल्ड प्लस न्यू भी दोनों कॉलेज के स्टेटस की बात करेंगे। तो यहाँ पे टीयर 1 में आता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बिहार में, टीयर 1 में आता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना। यह इसका लोकेशन क्या है, पटना में, पॉलिटेक्निक कॉलेज पटना में ही है। न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 13, एनजीपी पटना 13, ये भी पटना में ही है। इसका कट ऑफ बहुत हाई होता है और इसमें बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट होता है। और इसका ये एक और खास बात है, यह एनबीए से अप्रूव्ड है। एनबीए से यहाँ पे मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस ब्रांच तीनों अप्रूव्ड है। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर आता है, जिसका लोकेशन मुजफ्फरपुर है। इसका भी प्लेसमेंट बहुत अच्छा है और इसमें लैब वगैरह भी सब अच्छे हैं। फिर यहाँ पे बात आती है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गया, इसका जो लोकेशन गया है और इसमें यह किसके लिए फेमस है, कोर ब्रांच यानी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इन सब ब्रांच के लिए फेमस है। सेम उसी तरह और भी कॉलेज यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। टीयर 2 में रखा गया है इतने सारे कॉलेज को। टीयर 2 में कामेश्वर नारायण सिंह गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक यानी केएनएसजीपी समस्तीपुर को रखा गया है, जिसका लोकेशन समस्तीपुर है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरौनी, इसका लोकेशन बरौनी है और यहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिलता है। इसी तरह के और कॉलेज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फिर आते हैं टीयर 3 में। टीयर 3 में रखा गया है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अररिया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अरवल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बांका, जीपी शेखपुरा, जीपी मधेपुरा, जीपी मधुबनी, जीपी मुंगेर, जीपी जमुई और भी सारे बहुत गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं। अब यहाँ पे टीयर 4 में उन सब कॉलेज को रखा गया है जो नया नया बना है, यानी जो नया नया एस्टेब्लिश किया गया और इसका कट ऑफ बहुत लो है। टीयर 4 में उन सब कॉलेज को रखा गया है जो नया नया बनाया गया है और जिसका कट ऑफ बहुत लो होता है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कैमूर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक किशनगंज, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखीसराय, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मोतिहारी और भी ऐसे स्क्रीन पे है। बिहार में टोटल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज 46 है, स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये टॉप रैंकिंग से लेकर लोअर रैंकिंग तक है। यहाँ पे टोटल 46 कॉलेज का लिस्ट है पूरे बिहार में। अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए बताइएगा कमेंट में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।